हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? एल्कीन। ओके, टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन है, बट हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने टॉपिक है? 4 है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। फॉर्मेट बता दिया मैंने। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है? 4। पहले जनरल प्रॉपर्टीज, फिर जीएमपी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम एल्कीन में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? बोलो जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एल्कीन। ओके, एल्कीन के एल्कीन के सामान्य गुणधर्म क्या बताऊंगा? बोलो एल्कीन के सामान्य गुणधर्म, ठीक है। ओके, देखो 10-5 मिनट ध्यान देना। बोलो सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। नंबर 1 पहला क्या होगा? बोलो जनरल फॉर्मूला। क्लियर? बोलो क्या होगा? जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। क्लियर? क्या होगा? बोलो सामान्य सूत्र। बोलो क्या होता है? CnH2n। अपने को कोई याद नहीं करना है। बोलो मैंने कहा कि CnH2n होता है, और n क्या है यहाँ पर? बोलो 2, 3, 4, 5। बोले तो नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? बोलो नंबर ऑफ कार्बन। क्योंकि एल्कीन कभी भी एक कार्बन वाली तो होती नहीं है, तो n यहाँ पर कहां से चालू होगा? 2 से चालू होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट मेंबर, पहला सदस्य कौन है? तो मैंने कहा अगर 2 लिखूंगा तो C2H4। क्लियर? C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? बोलो क्या बोलते हैं? एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो नंबर 2 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बोलो बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड मैंने कहा बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉन। जबकि एल्केन में कितनी थी? 1.54 एंगस्ट्रॉन। कंपेयर करते रहेंगे, बात समझ लो ना। ओके, उसके बाद मैंने कहा नंबर 3 क्या? कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मैंने कहा होता है, ठीक है। कितना होता है? बोलो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में केवल सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद मैंने कहा एल्कीन, ठीक है, में प्रत्येक sp2 का प्रत्येक मैंने कहा डबल बॉन्ड का कार्बन, ठीक है, कार्बन कैसे हाइब्रिडेशन वाला होता है? sp2 संकरण, बोलो वाला होता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर? मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन। मैंने कहा एल्कीन क्या होता है? sp2। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये एल्कीन है, तो ये एल्कीन है, तो ये भी कैसा कार्बन है? sp2 कार्बन। और ये भी कैसा है? sp2 कार्बन। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट स्ट्रक्चर जियोमेट्री क्या होती है? बोलो मैंने कहा ट्राइगोनल। बोलो ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्राइगोनल। बोलो क्या बोला? प्लेनर। क्लियर? मतलब समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय। क्लियर? समतल त्रिभुजीय का मतलब होता है यू यू और यू। क्लियर? यही होता है। बोलो तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। क्लियर? यहाँ पर कोई ट्विस्ट नहीं है। बोलो हर एक sp2 कार्बन पर कुल बंधों की कोण की संख्या 3 होती है। कितनी? बोलो 3। यहाँ पर दिख भी कितना रहा है? 3, और होती भी कितनी है? 3। समझ के बोलो यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब है नंबर 6 में क्या बता रहा हूं कि प्रत्येक sp2 बोलो कार्बन से 120 डिग्री के 3 एंगल
मैंने कहा होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में 120 बोलो डिग्री के कुल 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 कोणों की संख्या, ठीक है, संख्या होगी। मतलब आपको पूछा जाए फाइंड आउट क्लियर टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल मैंने कहा एंगल इन एल्कीन, ठीक है, बोलो इन 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 एथीन। बात समझ में आए? और ऑप्शन में दे पहला ऑप्शन, बोलो पहला ऑप्शन 4, 1, 3, 1, 5, 1, 6, तो क्या होगा बोलो? कितना होगा? चलो डबल ट्रिप, ये दो कभी हो नहीं सकते। बताओ क्या टिक करोगे? 3 वाले कोई? 6 के 3? अरे बोलो 6 होगा ना, क्योंकि बोलो मैंने कहा ये भी sp2 तो कार्बन तो इसके 3, और ये भी sp2 कार्बन तो इसके भी 3। यहाँ लाइन देखो क्या लिखा, प्रत्येक sp2 कार्बन। बोलो बात समझ में आए? क्लियर? ओके। तो ये सब जनरल बातें बता रहा हूँ किसके बारे में, बोलो एल्कीन की। और नंबर 7 क्या लिख रहा हूं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? बोलो असंतृप्त हाइड्रो 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 कार्बन मतलब अनसैचुरेटेड, बोलो सैचुरेटेड हाइड्रो हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अर्थात इट मींस एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन बोलो मैंने कहा एंड एल्काइन। एल्काइन को मैंने कहा क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। क्या कहते हैं बोलो? ओली, मैंने कहा ओलिफिन्स। ओलिफिन्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। क्योंकि बोलो ये हेलोजन से रिएक्शन करके ऑयल लाइक लिक्विड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑयल लाइक लिक्विड। क्योंकि यह बोलो यह मतलब एल्कीन, बोलो एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, हेलोजन से अभिक्रिया 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 करके तेल जैसा, बोलो द्रव, बोलो ऑयल लाइक लिक्विड, बोलो मैंने कहा बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। और ये जो आपका ओलिफिन्स है इसका मीनिंग ये होता है ऑयल लाइक लिक्विड। क्लियर? बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? मैंने कहा मीनिंग क्लियर ऑफ ओलिफिन्स क्या होता है? ऑयल लाइक लिक्विड। इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं। आपको ये फंडा समझ में आया? इसका मतलब ओलिफिन्स एल्किन को भी कहते हैं, ओलिफिन्स एल्काई को भी कहते हैं। तो मैंने कहा एक साथ ही लिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अगर मैं लिखा देता एल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं तो फिर आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन चली जाएगी, क्योंकि खाली एल्कीन को नहीं कहते, एल्कीन और एल्काइन दोनों को कहते हैं। और एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन्स। क्योंकि पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील। और एल्केन क्या होते हैं? वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? तो आई थिंक 7 पॉइंट समझ में आया? बोलो 7 पॉइंट में क्या बताया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन एंड एल्काइन both are known as olefins because meaning of olefins is oil like liquid and alkene alkyne react with halogen and form oil like liquid product। बात समझ में आए? बोलो तो ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप ये जनरल प्रॉपर्टीज नोट करोगे। ओके
ओके, हुआ ये नोट बोलो, आगे बढ़े, हो गया ये। ओके, हो गया नोट बोलो, ओके, हो गया ये।
ये भी आई बात समझ में, बोलो। ओके, पॉइंट नंबर 7, सारी जनरल प्रॉपर्टी समझ में आया, बोलो आपको। ओके, अब क्या बताऊंगा, जीएमपी हटा दो, ये बोलो, हो गया नोट, बोलो, ठीक है। देखो, जीएमपी ऑफ एल्कीन, ठीक है, क्या बनाने की सामान्य विधियां, बोलो, एल्कीन बनाने की, मैंने कहा सामान्य विधियां, ठीक है, जीएमपी ऑफ एल्कीन। ओके, देखो, नंबर 1, आपको मैं 5-6 विधियां हैं, उनमें हमें हमें देखना है कि एग्जाम में क्या आता है और किस तरह से चीजें पूछी जाती है। तो पहला मैंने कहा मुझे एल्कीन बनाना है, तो किससे बनाऊंगा, बोलो, एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइन। अब मैंने कहा एल्काइन से मुझे एल्कीन बनाना है, तो मैंने कहा हाइड्रोजनेशन से बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैं जब मैं बोलो इस एल्काइन से, ध्यान देना, बोलो, प्लेटिनम H2 के साथ कराता हूं, तो ये तो एल्केन बना के रोकता है, ये इसके नेचर में है। तो मैंने कहा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई मुझे रिएक्शन को एल्कीन में रोकना है। बोलो क्या बोल रहा हूं, समझना। एल्काइन से एल्केन बन रहा है, तो पहले तो एल्कीन ही बनता है और फिर बोलो एल्केन बनता है ना। मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन को कहां रोकना है, बोलो, एल्कीन में रोकना है। तो मैंने कहा यह प्लेटिनम किसका काम करता है, कैटेलिस्ट का। तो मुझे कुछ भी करके इसकी कैटेलिस्ट की जो पावर है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि एल्कीन में प्रोडक्ट बने। तो क्या करना पड़ता है, बोलो, यहां पर सपोजेड मैं ये लिख देता हूं प्लेटिनम H2 और यहां पर लिख दूं मैं BaSO4। बोलो क्या ले लिया, BaSO4। ये क्या करता है, इस प्लेटिनम की कैटेलिस्ट नेचर को थोड़ा स्लो कम कर देता है। तो मेरा प्रोडक्ट जो है, बोलो, वो क्या बन जाता है, बोलो, एल्कीन बन जाता है। क्लियर, क्या बन जाता है, एल्कीन। अब मुझे और अच्छा बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सपोज दैट मैंने, बोलो, ये लिया। क्लियर, अच्छे से समझना। ओके, क्योंकि मैं आपको और अच्छी बात बताना चाह रहा हूं। तब बोलो यही लूंगा तब तो प्रोडक्ट यही बनेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एल्केन पढ़ चुके हैं। और एल्केन पढ़ चुके हैं ना, ये मैंने जान के बताया कंपेयर के लिए। अब अगर सपोज दैट ये बना, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लेता, क्लियर, और मैं ये प्लेटिनम H2 लूं, तो ये BaSO4 लूं, तो ये तो एल्कीन बनाएगा, बोलो। तो यहां पर जो एल्कीन बनता है वो एक्चुअली क्या बनता है, इस तरह का बनता है। बताओ इसको क्या बोलूंगा, सिस टू ब्यूटीन। क्या लिखा मैंने, बोलो, सिस टू ब्यूटीन। और ये जो अब कहलाएगा इसको बोलेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार, बोलो, उत्प्रेरक। क्लियर, उत्प्रेरक। आपको कुछ बात समझ में आई, बोलो। और लिंडलार कैटलिस्ट से क्या बनता है, सिस टू ब्यूटीन बनता है कि ट्रांस टू ब्यूटीन बनता है, सिस टू ब्यूटीन। इसमें ऐसी बात करूंगा क्या, नहीं करूंगा। बोलो मैंने ये क्यों लिया, समझ में आया, बोलो आपको, ये बताने के लिए कि अगर पॉसिबिलिटी होगा तो ये सिस और ट्रांस में क्या बनाएगा, सिस बनाता है। क्लियर, ओके, एल्कीन से ले रहा हूं, यहीं पर ये मैंने आपको ये जो बताया इसका एल्काइन से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए किया क्योंकि ये मैं अभी एल्केन में बता चुका हूं।
बोलो हमारा एग्जाम्पल्स तो यही से चालू हुआ है। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो आपको लिंडलार कैटेलिस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि पीडी प्लस H2 नॉट ए लिंडलार कैटेलिस्ट, पीडी ऑब्लिक H2 BSO4 CaCO3, मतलब ये क्या है, लिंडलार कैटेलिस्ट। ओके, और लिंडलार कैटेलिस्ट से क्या बनता है, एल्केन बनता है कि एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। और अगर सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी हुई तो क्या बनता है, सिस बनता है। क्लियर। ओके, अगर मैंने यही एग्जांपल लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहां पर मैं लेता हूं लिक्विड NH3, क्या लेता हूं, लिक्विड NH3। क्लियर, क्या लेता हूं बोलो, मैंने कहा लिक्विड NH3। क्लियर, तो यहां पर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है बोलो, ये बनता है। क्लियर, क्या बनता है बोलो, ये, इसको क्या बोलूंगा मैं बोलो, ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्लियर, और ये जो हुआ है इसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, ब्रिज, मैंने कहा अभी क्रिया। क्या बोलते हैं बोलो, नाम सुना कभी आपने, ब्रिज रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको बोलो, ब्रिज रिएक्शन। ओके, बात समझ में आई मेरी आपको। तो ये पिछली साल बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। क्लियर, तो आई थिंक हमारा टारगेट क्या था बोलो, बनाना एल्कीन। अगर एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो या तो लिंडलार कैटेलिस्ट से या बिच रिएक्शन से, बिच रिएक्शन से बना सकते हैं। आ जाता हूं नंबर 2। क्लियर, नंबर 2 मैंने कहा यार एल्कीन बनाना है, एल्काइन से बना लिया, एल्कीन एल्केन से तो बनाने से रहा। बोलो फिर क्या बचता है, एल्किल हैलाइड। मैं कैसे बता रहा हूं समझना, फिर क्या बचता है, एल्किल हैलाइड। तो क्या लिखूंगा बोलो, एल्किल हैलाइड, हैलाइड से, ऐसे लिखूंगा चलेगा बोलो, किससे बोलो, एल्किल हैलाइड से। ओके, अब मैंने कहा मुझे 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 एल्किल हैलाइड से एल्किन बनाना है, तो मुझे एक हाइड्रोजन एक हेलोजन निकालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा एजेंट लेना पड़ेगा जो क्या काम करता है, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं CH3CH CH2Cl और यहाँ पर लेता हूँ एल्कोलिक KOH, तो बोलो ये क्या करता है, H और Cl को निकाल देता है और अपना क्या बन जाता है, एल्कीन। तो इसका मतलब हुआ, ऐसा ये क्यों करता है, क्योंकि ये इसका नेचर है, ये एजेंट है। और ये जो एजेंट है उसका नाम क्या बोलो, डी, बोलो हाइड्रो हेलोजनेशन एजेंट। क्लियर, बोलो आपको ये क्या करता है, वी हाइड्रो, हाइड्रो हेलोजनीकरण बोलो करता है। क्लियर, चलो ये मैंने पहला एग्जांपल दिया। और अगर मैं आपको कहूं कि पूरे जीएमपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है जिससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका मतलब जितने बनते हैं मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बात समझना। मेरे कहने का मतलब सारी जीएमपी पढ़ा रहा हूं, एल्कीन के अंदर अगर जीएमपी में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी से आता है, एल्कीन हैलाइड से। क्लियर, तो इधर ध्यान देना। अगर मैंने कहा सपोज दैट में CH3, बोलो यहाँ पर CH2 और ये Cl और ये CH3 लेता। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने कहा एल्कोलिक KOH लो। क्लियर, तो ये कहेगा मेरे पास तो दो पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार देखते हैं, बोलो ये वाला और एक ये वाला। क्लियर, दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, और जब दो में से एक चूज करना हो तो मैकेनिज्म से चूज करना है। यहाँ पर क्या पता चला, मैंने कहा एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखी जाती है बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे देखी जाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। बताओ इन दोनों में से किस में हाइपर, कौन सी एल्कीन आपको बोलो ज्यादा स्थायी है, बोलो ये कि ये ऊपर वाले। और समझे समझे बोलो, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। और बोलो है कि नहीं है, तो इसमें ये ज्यादा, ये नहीं। समझ में आई मेरी बात, क्या ये दो दो क्यों बने, क्योंकि यह कहता है मैं भी निकलूंगा, यह कहता है मैं भी निकलूंगा। ये किसके साथ निकलेगा बोलो, इसके साथ निकलेगा। बात समझ में आई बोलो, हाँ या ना,
हाँ या ना? ओके, अब देखना आप नंबर 3, ठीक है। मैंने कहा नंबर 3, क्लियर। हर एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं वो एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये बोलो आपका Cl और आपको दे दिया एल्कोहलिक KOH। आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट कौन सा होता है। एग्जाम में आता ही वो है जिसके दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, और तभी तो ऑप्शन बनेंगे ना। तो इसमें आपका क्या होगा बोलो, आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और बोलो समझे समझे बोलो, इसमें तो क्या होगा बोलो, मैंने कहा इसमें तो क्या होगा बोलो, यही निकलेगा। बात समझ में आए बोलो। अब मैंने यहाँ पर लिया बोलो अगेन आपका CH3 CH2 CHBr और मैंने बोलो ये लिया, क्लियर। ओके, इधर लटकाऊ नहीं लटकाऊ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर। तो मैंने कहा एल्कोहलिक KOH, बताओ जरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब मैं एक बनाऊंगा कि दो बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा। बोलो एक बार समझाया बोलो, कौन सा बनेगा। आप कहो कि सर फटाक से ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बोलो, क्लियर। ओके ओके ओके, तो अब ये मैंने एग्जाम्पल बताया, आपकी ली जाए अग्नि परीक्षा, क्लियर। ऑप्शन देखकर, अरे लूंगा ने बोलो तो ये तो पता चलेगा ना। मैंने लिखा यहाँ पर CH3, बोलो क्या लिखा CH2, बोलो CH2, मैंने लिखा F और मैंने लिखा CH3, लिख दिया बोलो ऐसा। और मैंने लिया यहाँ पर एल्कोहलिक KOH और यहाँ पर मैंने पूछा प्रोडक्ट, क्लियर। और ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया ये, क्लियर। दूसरा ऑप्शन दिया बोलो मैंने आपको बोलो ये, क्लियर। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने बोलो ये, और चौथा ऑप्शन दिया मैंने बोलो बोलो ये। अब आप सोचो स्लिप मिस्टेक भी हो सकती है, बात समझ में आई बोलो। अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पहले बताओ ये ऑप्शन का मतलब समझ गया आप बोलो, और सजाने की जरूरत तो नहीं है। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, ए किसी का आंसर, ए, बी किसी का आंसर, सी किसी का आंसर, डी किसी का आंसर। किसने हाथ खड़े किए, सबने बोलो किस में किए बोलो, बी में, जबकि आंसर आपका पता है क्या है, डी है। अब क्यों है उसको अच्छे से समझना, मतलब यही मिस्टेक वो आपको करवाएगा, क्लियर। ओके, जैसे मैंने आपको जाल में फंसाया, इधर ध्यान देना, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, अगर लॉजिक समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले आप ये स्पेशल नोट देख लो, जिससे आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। स्पेशल नोट क्या, इधर देखना, यहाँ पर ClBrI, क्लियर, एल्कोहलिक KOH, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा अगर आपका यहाँ हो F और एल्कोहलिक KOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा। बात समझ में। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ बोलो, इसमें ऐसा क्यों हुआ समझना। यहाँ पर मैंने कहा ये है H, ये H, क्लियर। बोलो पहले अगर मैं समझा रहा हूं समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस स्पेशल नोट से आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में तो कभी गलत नहीं होगा। बोलो बात समझ में। अब मैं क्या बता रहा हूं समझना। मैंने कहा ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है बोलो, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये वाला कौन सा है बोलो, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। जानते हो बोलो 1 डिग्री 2 डिग्री, और समझे सब। 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्लियर। और मैंने क्या देखा कि ये और ये क्या फर्क है, कि अगर मैं आपको कहूं कि सी बोलो एक CF, बोलो सी एक Cl, एक CBr और एक CI, अगर मैं बोलूं कि टूटने की टेंडेंसी, टूटने डिसोसिएशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी बोलो, इसकी होगी। और होगी कि नहीं होगी बोलो, सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी, क्लियर। और यहां पर अगर मैं कहूं कि बोलो ये जो है आपका सपोजेड 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्लियर। बोलो मैंने कहा ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये क्या है बोलो, आपको मैंने कहा सपोजेड ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, 2 डिग्री हाइड्रोजन। समझना मेरी बात को।
ओके, बोलो मैंने कहा आपको, और ये लिखा मैंने, बोलो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और मैं पूछूं आपको सबसे ज्यादा टूटने की जल्दी टेंडेंसी किसकी होगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की क्या होगी? सबसे कम। तो होता क्या है यहाँ पर कि बोलो ये तो खुद क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं थोड़े ज्यादा ही निकलने की टेंडेंसी रखते हैं, और इन दोनों में कौन रखता है? ये रखता है। बोलो बात, अरे समझे समझे बोलो। तो ये दोनों आपस में निकल जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं अपन दोनों एक जैसे रिएक्टिव है, तू भी थोड़ा जल्दी निकलता है, मैं भी थोड़ा जल्दी निकलता हूँ। ओके, और इसमें क्या होगा समझ में आया? बोलो इसकी, बोलो क्या होगा? बोलो टेंडेंसी रिएक्टिविटी क्या है? कम है, और इसकी भी क्या है? कम है। तो ये दोनों क्या होंगे? साथ में निकलेंगे। कुछ लॉजिक समझ में आई मेरी बात? बाकी अदरवाइज मैंने जो आपको पूरा सार यहाँ बता दिया, आपका काम हो जाएगा। बोलो मैंने क्यों बोला आपको कि सबसे ज्यादा इसी से आने की टेंडेंसी रहती है। हालांकि इससे ही बच के रहना है, बाकी आपको लॉजिक से देना है। किससे बच के रहना है? बोलो इससे बच के रहना। क्लियर? अगर यही एफ यहाँ जुड़ा हुआ हो, तब तो एफ जुड़ा हो, सी एल जुड़ा हुआ हो, बी आर जुड़ा हुआ हो, आई जुड़ा हुआ हो, कोई मतलब ही नहीं है, वन एल्कीन ही बनता है। बात समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? तो आप पहले ये नोट करोगे यहां तक की कहानी। ओके, किसी का दिमाग मारा सर आपको ये राज की बातें कैसे पता है? तो एक्सपीरियंस से। बोलो बात समझ रहे हो ना? क्या बता रहा हूँ समझ, किस रिएक्शन में वो आपको क्या मिस्टेक करा सकता है। क्लियर? ये जो मैं आपको मिस्टेक करवाता हूँ, वो वही एग्जामिनर दे सकता है जो खुद होशियार हो। क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आए? जो खुद पेपर बनाने वाला रियल में केमिस्ट्री का जानकार हो, तो वो फिर क्या करेगा? टफ पेपर बनाने के लिए ऐसी चीजें देता है। क्लियर? और अब जो पेपर आपके एग्जामों में बनाते हैं वो होशियार ही बनाते हैं। पुराने जमाने में तो बोलो कैसे बनाते थे आप समझ गए? बोलो ठीक है, ऐसे उठा के दे देते थे। बोलो आप तो दिमाग लगाते हैं एग्जामिनर, इसलिए तो कट ऑफ इतनी कम जाती है ना। हो गया? ओके,
बीच रिएक्शन की पहचान समझ में आई? बोलो। ट्रांस टू ब्यूटीन। क्लियर? ओके, हो गया ये नोट? बोलो। ओके, पहले बताओ ये इतना लिखा मतलब समझ के बोलो। ये कैसा एजेंट है? शादियों कराने वाला? नहीं। ये कैसा एजेंट है? बोलो। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन हेलोजन को निकालने वाला। ओके। ओके,
ओके। और फिर मैंने आपको कहा आपसे गलती नहीं हो, उसके लिए अपन ने क्या किया है बोलो, ये स्पेशल नोट में सारी चीज एक साथ ले ली मैंने। ये स्पेशल नोट समझ में आया बोलो आपको? ओके। दो जीएमपी समझ में आई बोलो? ठीक है, नेक्स्ट देखना। ये वाले में सब आ गया बोलो? ओके। और एक स्पेशल नोट और लिखना चाहो ताकि और गलती नहीं हो। समझ गए नहीं समझ गए बोलो? दैट्स ऑल। कि अगर वन पे हो तब तो चाहे कोई भी हो हमेशा क्या बनेगा, वन एल्का एल्किन ही बनेगा। ठीक है। ये चार चार क्यों लटका है समझ में? लटका हुआ एक ही है, ये आपको ओब्लिक किया मैंने, ये हो ये हो ये हो या ये हो। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जीएमपी यही है। ठीक है। तो 3 पॉइंट में ऐसा बात आ गई बोलो, ए टू जेड। ओके। अब मैं ले रहा हूं जीएमपी नंबर 3, हटा दूं ये? हो गया नोट? ये वाले बहुत बार पूछा है, जान के यहाँ सीएल देता है ये देता है, वो स्टूडेंट सोचते हैं कि बोलो फिर तो इसमें तो यही बनेगा। ओके। अब मैंने कहा यहां पर जीएमपी नंबर 3 बोलो, डाई हैलाइड। ठीक है से बोलो, डाई हैलाइड से। ठीक है। बोलो डाई हेलो एल्केन से, डाई हेलो एल्केन से। ठीक है। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट सी एस सी एल है, सी एस सी एल है, बता बताओ ये डाई हेलो एल्केन है कि नहीं है? है कि नहीं है बोलो? अगर मुझे एल्कीन बनानी है तो ऐसा एजेंट लेना पड़ेगा जो दोनों हेलोजन को निकाल दे। बोलो ऐसा एजेंट लेना पड़ेगा जो दोनों हेलोजन को निकाल दे। और वो एजेंट कौन होता है? जेड एन डस्ट। तो ये जेड एन डस्ट क्या करता है बोलो? दोनों हेलोजन को निकाल देता है। तो फिर ये कैसा एजेंट हो गया बोलो? और कैसा हो गया? डी हेलोजनेशन एजेंट। क्लियर? डी हेलोजनीकरण एजेंट। ठीक है। डी हेलोजनीकरण
बोलो अभिकर्मक। ओके, आई होप ये तो समझ में आ गया। बोलो आपको हाँ या ना। अच्छा, नंबर फोर्थ मैंने कहा, अगेन इसको भी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। बोलो एल्कोहल, ठीक है, के मैंने कहा एल्कोहल के उत्प्रेरकीय, ठीक है, निर्जलीकरण। बोलो कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है, बोलो एल्कोहल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण, निर्जली निर्जलीकरण से, ठीक है। इंग्लिश में लिखो तो क्या बोल रहा हूं, कैटालाइटिक, बोलो डी हाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ एल्कोहल। ओके, एल्कोहल देखो क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा ये लिया CH3CH2OH, क्लियर। और अगर मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेता हूं, एग्जैक्ट 170 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की प्रेजेंस होता है, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। बोलो कैटालाइटिक डिहाइड्रोजन है, बोलो डिहाइड्रेशन मतलब समझ गए, H2O निकलेगा साथ में, क्लियर। अगर मैं यही बोलो एल्कोहल लेता हूं, ओके, और यहां पर अगर मैं Al2O3 लेता हूं, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, एल्कीन। ये टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रहे, क्लियर। बोलो क्या बोल रहा हूं, बोलो मैंने कहा इसकी इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रहे, उसके लिए एक नोट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, नोट। ओके, कि ये टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने लिखा नोट, अगर मैं यही लेता हूं एल्कोहल, ओके, और यही लेता हूं मैं कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेट H2SO4, लेकिन अगर टेम्परेचर 140 ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट एल्कीन ना बनकर ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है, क्लियर। तो सारा खेल किसका है इसमें, टेम्परेचर का। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि बोलो 170 होगा तभी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कीन बनेगा। और यहाँ पर मैंने कहा ये CH3CH2OH, और अगर मैं यही Al2O3 लेता हूं और टेम्परेचर अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं, बोलो कितना ले लूं, बोलो मैंने कहा कितना ले लूं, बोलो मैंने कहा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ईथर बनता है। बात समझ में आई, बोलो। ये केवल और केवल क्यों बताया मैंने आपको, ताकि आपको ये ध्यान रहे। बात समझ में, एग्जैक्ट ऐसा ही आता है। ये दे रखा हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ये भी होगा और ये भी होगा। बात समझ ना, 140 हो तो ईथर, 170 हो तो बोलो क्या, एल्कीन। और Al2O3 और 300 हो तो एल्कीन, और 250 हो तो ईथर। एग्जैक्ट ऐसे ही आता है, क्लियर। उसके बाद नंबर 5 मैंने कहा, बोलो क्या लिख रहा हूं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, बोलो मेथड से। याद करो मैंने आपको बोला था फ्रॉम कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे एल्केन एल्कीन एल्काइन सब बना सकते हैं, क्लियर। तो वो तो जब एल्काइन में बना लेंगे तब लिखेंगे नोट करके कि इससे एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी बनाए जा सकते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा ये क्या लिखा, बोलो कॉल्बे, बोलो विद्युत मैंने कहा अपघटन विधि से। इस बार मेरा टारगेट क्या है, क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, क्लियर। तो क्या कर रहा हूं, RC, बोलो मैंने कहा ONA, क्लियर। बोलो क्या लिखा मैंने, CONA। ऐसा लेता हूं और इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं। आप देखना, बोलो क्या कर रहा हूं, बोलो ये तो एल्कीन, ये CO2, ये NaOH, ये H2, ये कहाँ बनेंगे, बोलो 8 एनोड, और ये कहाँ बनेंगे 8 कैथोड। देखते ही आपको फीलिंग्स आई कि नहीं आई, बोलो। और समझ में आया, बोलो आपको, क्लियर। तो ये क्या था, कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नोट करोगे फटाक से।
ओके सारी जीएमपी समझ में आई बोलो आपको? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, इसमें तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 170 होगा तो एल्कोहल क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। Al2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो एल्कीन बनाएगा। और 141 तो ये ईथर और 251 तो ये ईथर। कंपैरेटिवली इसलिए बताया कि ये पूछेंगे तो भी ये ऑप्शन होंगे बोलो आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। हटा दूं मैं बोलो? ये हो गया नोट बोलो? ओके ओके, तो जीएमपी समझ में आई बोलो आपको? हो गया ये नोट बोलो? ठीक है, हो गया। अब इधर देखो क्या बता रहा हूं। मैंने कहा फिजिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज, बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट ध्यान देना, आपका काम हो जाएगा। बोलो हिंदी में समझ गए? एल्कीन के भौतिक भौतिक गुणधर्म। क्लियर? गुणधर्म। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या डिस्कशन करना? फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? क्या लिख रहा हूं? पहला मैंने कहा फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब क्या लिखा मैंने? बोलो भौतिक भौतिक अवस्था। क्लियर? लिख जरूर रहा हूं लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। C2 C5 बोलो क्या होते हैं? मैंने कहा गैस। C6 to C17 बोलो लिक्विड। ओके, और देन हायर, बोलो देन हायर बोलो क्या होते हैं? सॉलिड। बोलो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा? डेंसिटी। मैंने कहा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उनकी डेंसिटी क्या होती है? लेस देन वाटर, इसलिए सब पानी पे तैरते हैं। बोलो डेंसिटी बोले तो क्या? घनत्व। इतना लिख दो, बोलो लेस देन वाटर। लेस देन वाटर मतलब समझ के जल से कम। क्या लिखा? बोलो जल से कम। ओके, फिर मैंने कहा तीसरा पॉइंट क्या होता है? बोलो सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी मतलब क्या? विलेयता। विलेयता में क्या होगा? बोलो सभी हाइड्रोकार्बन वाटर
इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बोलो? वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर? जल में घुलनशील क्या है? घुलनशील बोलो। जल में घुलनशील। क्लियर? बोलो कोई सोचे मैं तो घुला के रहूंगा, टाइम वेस्ट करेगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो कितना भी हिला दो उसके बाद वापस बोलो ऑयल जो पेट्रोल डीजल वो ऊपर ही आ जाते हैं। क्लियर? उसके बाद लिखा मैंने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख रहा हूं? मोर देन एल्केन। एल्केन से क्या होंगे? थोड़े ज्यादा, क्योंकि इनमें थोड़ी पोलैरिटी आने लगेगी। डबल बॉन्ड आ गया ना? बोलो बात समझ में? दैट्स ऑल, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आए? बोलो पढ़ा सब रहा हूं लेकिन पूरी एल्कीन में जिसको वेरी इंपॉर्टेंट बताऊं क्वेश्चन वहीं से आता है। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक कहानी समझ में आई। बोलो आपको कल क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?